किसी शख्स के बारे में आपको अंदाजा करना हो तो देख लीजिए उसकी तलब दुनिया का क्या हाल है और तलब उक्ता का क्या हाल। सूरह क़यामा में अल्लाह ताला एक शिकवे के अंदाज में नौ इंसान से कह रहे, नहीं, तुम्हारा असल मर्ज ये है कि तुम दुनिया आजिला को पसंद करते हो, उससे मोहब्बत करते हो। यही बात सूरह आला में फरमाई गई। असल मर्ज तुम्हारा ये है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तरजीह। हालांकि आखिरत बहुत बेहतर भी है, बाकी रहने वाली। दुनिया फानी है, चंद रोजा है। अल्लाह का एक दिन तो 1000 बरस का है। आप अपनी गिनती करने क्या उसकी हैसियत है। कि हमारा दीन ये नहीं कहता कि दुनिया को छोड़ दो, नहीं, लेकिन तरजीह दो आखिरत। और तुम्हारी कैफियत वो हो जानी चाहिए कि बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। इसी तरह जो बात है बड़े कांटे के अंदाज में कही गई है सूरह कहफ के आगाज। ये जो को जमीन पर है, हमने इससे जमीन का बनाव सिनहार बना दिया ताकि हम आजमाएं कि कौन है इनमें से बेहतर आमाल करने वाले। ये इम्तिहान, इस दुनिया की ज़ेबाइशें, आराइशें, आया आप उनके तालिब बन गए? दिन रात की मेहनत और मुशक्कत उसी के लिए है, या ये है कि आप दर हकीकत आखिरत के तालिब थे और ये आज की दुनिया में अपनी इंतहा को पहुंच गया। दुनिया इतनी हसीन कभी नहीं थी जितनी आज, और जाहिर बात है आदमी खिंचता है पर इसकी तरफ कुछ नहीं है। फरमा बस यही इम्तिहान। अब इसके ज़िम्न में एक हदीस, ये हज़रत अबुल अब्बास साद इब्न साद अस्साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बरवी। वो फरमाते हैं, एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी रहनुमाई फरमाइए किसी ऐसे अमल की तरफ कि जब मैं उस पर अमल कर लूँ तो अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लगे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। अब जवाब चाहे फ़क़ाल, दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। यानी दुनिया की आसाइशों, आराइशों, अय्याशियों, लज्जतों, इनसे बचो। कम से कम ज़रूरतें पूरी हो रही है, बस इससे ज़्यादा की हविस न हो। सकता है कि अगर ज़्यादा दे देता तो मेरे अंदर अखलाकी तौर पर ज़वाल आ जाता, मैं अय्याशियों, बदमाशियों में मुबतला हो जाता। जो मेरे लिए तो ये कम जो है, यही दर हकीकत बहुत बड़ी बात है, इसी में आफियत। तो दुनिया में ज़ौक़ इख्तियार करोगे अगर, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। अब इसके ज़िम्न में दो और हदीसें आपको सुनाता हूँ, बहुत ही उम्दा। हुजूर फरमाते हैं, एक सहाबी जो इसके रावी हैं वो कहते हैं कि हुजूर ने मुझे मेरे कंधे से पकड़ा और फरमाया, देखो दुनिया में ऐसे रहो गोया तुम अजनबी हो। दुनिया के अंदर दुनिया के मेयारात के एतबार से नामवर हो जाना, मशहूर हो जाना, साहिब इक़्तिदार हो जाना, साहिब सरवत हो जाना, ये न हो। दुनिया में रहो जैसे कि अजनबी। गोया कि ये तुम्हारा वतन नहीं है, तुम्हारा वतन तो आखिरत है, तुम्हारा घर तो आखिरत है। ये तो आर्जी ठिकाना है, आर्जी तौर पर तुम्हें यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा गया। अल्लाह ने ये मौत और जिंदगी का सिलसिला इसीलिए बनाया है ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन है तुम में से बेहतरीन अमल करने वाले। ये आजमाइश है। कभी अल्लाह देकर आजमाता है कि सब्र करता है कि नहीं, और कल शुक्र करता है या नहीं, और कभी छीन कर आजमाता है कि सब्र करता है या नहीं। हर्फ शिकायत जबान पर ना आए, अल्लाह की तरफ से। एक दूसरी हदीस में सुन लीजिए, ये बड़ी प्यारी है। हुजूर ने फरमाया, बाली मरीद ये क्या, देखो मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या सरोकार। मेरी मिसाल तो शख्स की है, एक सवार, लेकिन वो एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए इस्तराहत के लिए उसके साए में वो इस्तराहत के लिए रुकता था, फिर उसके बाद वो छोड़ता है और अपनी मंजिल लेता है। जाहिर बात है कि वो आर्जी क़याम था, ये उसका वतन नहीं है, ये उसका घर नहीं है, ये उसकी मंजिल नहीं। इसी तरह ये दुनिया तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा वतन नहीं। हुजूर ने फरमाया, इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा। ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई क्योंकि इसी में तुम्हारा इम्तिहान होना है। लेकिन बहरहाल इसमें अल्लाह ने तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने की जो चीज़ें रखी हैं उनको इस्तेमाल करो, लेकिन ये कि इसको मतलूब और मकसूद और महबूब न बना दो। दुनिया में रहो, कोई पुंस दुनिया रहो दुनिया में, और दूसरी ये मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या सरोकता। एक और हदीस साहबी फरमाते भी, मैं हाजिर हुआ तो पहले देखा कि हुजूर पर अजीब कैफियत है कि आप जैसे कि अपने दोनों हाथों से किसी चीज़ को धक्का दे। मैं तो देखता रहा, उसके बाद जब ये कैफियत खत्म हुई मैंने पूछा, हुजूर ये क्या मामला है? फरमाया, दुनिया एक निहायत खूबसूरत औरत की शक्ल में मेरे सामने लाई गई। अब मैं उसे धक्के दे रहा था कि भैया तुमसे क्या फर्क है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के महबूब बन जाओ तो दुनिया ने ज़ुहद इख्तियार। और अगला मामला इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। अखलाकियात के अंदर यूँ समझिए
یہ بلند ترین کالی بات، جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں ذوق اختیار کرو۔ تم نے دیکھا کسی کو دولت مند ہے نا، یہ نہ ہو کہ حسرت پیدا ہو جائے کہ دولت میرے پاس کیوں نہیں۔ اگر ترش کرنا حرام نہیں ہے، حسد حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات آ رہی تو گویا کہ زہد کے ساتھ خلاف ہے۔ یہ جو ایک اونچا رتبہ ہے، اگر 2 فوٹ ہے کہ دولت مند ہے کہ یہ آدمی آیا تو ہے میرے پاس، لیکن میری دولت سے تو اسے کوئی سروکار نہیں تھا، یا تو آیا تھا مجھے کوئی کلمہ خیر کہنے کے لیے، لیکن اس سے میری دولت سے کوئی سروکار نہیں۔ تو اگر ایسا ہوگا تو وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کا مقام اس کے نگاہ میں بلند ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے اور پھر حق کا اعتراف اور اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے۔ Damn, damn.